कुछ चीज़ सोशल मीडिया पे दिखा, नहीं बोलना बेटर है। तो हाँ, बर्थडे को लेकर भी कुछ कमेंट थे, ज़्यादा कमेंट नहीं थे, 2-4 ही कमेंट थे कि बच्चे से क्या वो करना, बैर वगैरह वगैरह। तो कोई बैर नहीं है, बहुत सारा हैप्पी बर्थडे। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सोशल मीडिया के थ्रू ही आकर के डिस्प्ले करें, ठीक है। मन में हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी जगत दीदी यानी कि नेहा आशीष तिवारी की बेटी ताशी का बर्थडे था और ताशी के बर्थडे पर सुमित महल ने एक बहुत ही प्यारा सा पोस्ट लिखा था। उस पोस्ट में उन्होंने ताशी के बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं दी थी और उसके साथ साथ उसने लिखा था कि अगर ये सब कुछ नहीं होता, जो भी ये रायता या कंट्रोवर्सी फैली थी, आप सभी को पता है सुमित महल और जो नेहा की एंगेजमेंट हो चुकी थी और जो ये रायता फैला है उसी के बाद ये एंगेजमेंट टूटी है। कहीं ना कहीं जगत भैया का ये पूरा मकसद था कि एंगेजमेंट टूट जाए, क्योंकि जगत भैया को जब एंगेजमेंट में नहीं बुलाया गया तो उसको काफ़ी ज़्यादा फील हुआ और उसने इस सगाई को तोड़ने का पूरा डिसीजन ले लिया था। जब सगाई टूट गई तो खुद ब खुद ये कंट्रोवर्सी भी खत्म हो गई। नेहा ने आगे से आकर कहा था कि अब मेरा और सुमित का कोई भी रिश्ता नहीं है और मेरा नाम किसी से मत जोड़िए प्लीज़। बट जब अब सुमित महल ने एक इंसान होने के नाते ताशी के बर्थडे पे पोस्ट किया तो लोगों ने हंगामा करना स्टार्ट कर दिया। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं सुमित महल दोबारा से नेहा और के पति बनना चाहते हैं या ताशी के पिता बनना चाहते हैं। तो सुमित महल ने अपनी पोस्ट का भी क्लियरफाई कर दिया है कि एक इंसान होने के नाते मैंने ढेर सारी शुभकामनाएं दी है, आपकी जैसी सोच है आप सोच सकिएगा। देखो दोस्तों, उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा था उस पोस्ट में, उन्होंने बस यही लिखा था अगर ये सब कुछ नहीं होता तो शायद हम और आप हमेशा साथ रहते, आपको मैं अपनी बाहों में लेकर बैठा रहता। देखो, एक बच्चे से किसी को भी अटैचमेंट हो जाता है और वो प्यारी सी ताशी है जिसके साथ उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे पल भी बिताए थे। तो इस पोस्ट को आप खुद पढ़ लीजिएगा जिसको उन्होंने कितने अच्छे भाव से लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहीं भी ताशी का नाम नहीं लिखा है और ये पोस्ट ताशी के बर्थडे वाले दिन की ही थी। बट नेहा ने कभी भी सुमित महल का जिक्र नहीं किया है अपनी वीडियो में। अब लोगों का कहना है कि सुमित महल सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं, अदरवाइज वो जब ये सब कंट्रोवर्सी हो रही थी तो एक बार भी उन्होंने नेहा के बारे में आकर नहीं बोला। भाई उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कभी भी नेहा के बारे में गलत भी नहीं बोला। अपने वीडियो में इतना कुछ झेलने के बाद भी लोगों ने उसके ऊपर जा जाकर गलत कमेंट करना कि जगत दीदी ऐसी है, जगत दीदी ऐसे है। फिर भी उन्होंने यही कहा था कि जो भी हो रहा है उसमें कौन गुनहगार है इसका वो सब जानते हैं, खुद को सब पता है। मैं इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना चाहूँ। मैं आज भी यही कहना चाहूँगा कि उनकी कोई भी गलती नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से गलती हुई थी, एक तरफ से गलती नहीं हुई थी। तो उन्होंने कभी भी जगत दीदी के बारे में गलत नहीं बोला था और ना ही जगत दीदी ने सुमित महल के बारे में गलत बोला था। चलो, रिश्ता टूट गया और शादी हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे के साथ उसका अटैचमेंट हो गया था और उसके बाद उन्होंने पोस्ट डाल दी। पोस्ट डालते ही लोगों में इतनी भनक उठ गई, लोगों ने तरह तरह के वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिए। कहीं जो लोग सुमित महल को बहुत अच्छा समझ रहे थे वहीं पर अब सुमित महल को ही गलत ठहराने लगे कि कहीं ना कहीं सिंपैथी या व्यूज बटोरने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा है। बट मैं आप सबको बता दूं कि सुमित महल को व्यूज बटोरने की जरूरत नहीं है। उसके कुल ऑलरेडी उनके और उनके फ्रेंड के विदाउट फेस के कई चैनल है, जो कि आप उनके बैकग्राउंड के पीछे कई यूट्यूब प्ले बटन भी देख रहे होंगे। तो इसी वजह से सुमित महल को व्यूज बटोरने या पॉपुलैरिटी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है किसी के नाम पर। एक इंसान होने के नाते उसने पोस्ट किया था और उस पोस्ट के कारण काफ़ी लोगों को मिर्ची भी लगी। ये पोस्ट डाली उसके बाद ही सुबह सुबह हमारे जगत भैया का रिएक्शन आता है और जगत भैया कहते हैं कि कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं उस लड़की का क्या गुनाह है कि उसको बर्थडे भी विश नहीं किया। भाई मैं तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा मूर्ख समझती हूँ। इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी क्यों किसी को वो विश करेगा? क्या लगती है वो लड़की? उसकी जो मैटर था वो ख़त्म करने का नाम नहीं ले रहे लोग, मतलब तिल्ली लगाते हैं तिल्ली। फिर जगत भैया ने कहा, एक दो ही कमेंट थे, लोगों ने कहा था कि उस लड़की से क्या दुश्मनी, उस नन्ही जान को आप बर्थडे विश करना चाहिए था। बट मुझे पता है और सिर्फ पोस्ट डालने से ही किसी को बर्थडे विश नहीं किया जाता, वो हमारे दिलों में है। कुछ इस तरह से जगत भैया ने भी कुछ एक दो शब्द बोले थे, तो कहीं ना कहीं वो कमेंट सुमित के ऊपर ही कर रहे थे कि उन्होंने पोस्ट डालने से कि कोई बड़ा नहीं हो जाता, किसी के ऊपर पोस्ट डालकर ही बर्थडे विश किया जाता है। बर्थडे कई तरीके से विश किया जाता है और हमेशा हमारी शुभकामनाएं उस बच्ची के साथ रहेंगी। इस तरह से जगत भैया ने भी कहीं ना कहीं सुमित महल को टोंट मारा है। सुमित महल ने हाल ही में एक रीपोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जो भी ये चीज़ें हैं जो लोग को भनक हो रही है वो उनकी सोच है, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था।